पहले अपना परिचय बताएँगे आप? सबसे पहले आप सभी को मीडिया भाई बंधुओं को धन्यवाद और आपके जितने देखने वाले चाहते हैं उन सभी को भी धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ राजा पंडित पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव इस बार 2025 का लड़ने जा रहा हूँ। पालीगंज विधानसभा के जनता के विषय में क्या कहेंगे? पालीगंज जनता के विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि वहाँ की जनता जो है जनता जानते हैं कि भोली-भाली होती है। बहुत सारी पार्टियाँ आती हैं, बरगलाती हैं। वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, समझदार है और हमें उम्मीद है कि इस बार कोई नया युवा चेहरा को मत देकर वहाँ से जिताने का काम करेंगे। आपको कैसा लगता है यहाँ विकास जो हुआ है, जो वर्तमान जो विधायक हैं, जी, जी। उनके जो है किए गए कार्यों के से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट और असंतुष्ट हम नहीं बतला सकते हैं क्योंकि वहाँ संतुष्ट और असंतुष्ट जो है जनता बतला सकती है। क्योंकि जनता को कितना फ़ायदा मिला विधानसभा विधायक के माध्यम से, वो जनता ही तय कर सकती है। हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अभी मुख्य क्या समस्याएँ हैं? मुख्य समस्या तो हर कोई मुद्दा उठा रहा है। मुख्य समस्या ये है वहाँ पे कि जैसे रोड नहीं है, गली नहीं है, ब्लॉक स्तर पे जितने भी सारे सुविधा मिलती है सरकार से फंड आकर, वो जनता तक नहीं पहुँच पाती। वो जैसे हो गया कि आपको क्या बोलता है मकान बनाने के लिए पैसा आता है, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो गया, आधार बनाने के लिए हो गया। आधार बनाने के लिए दिक्कत ये होती है कि लोगों को पटना जाना पड़ता है और ये सुविधा हम चाहते हैं कि वहाँ के जनता को मिले और बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो उनके क्षेत्र में मिले। ऐसा ना हो कि जनता को यहाँ से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, काम भी ना हो। ऐसे बहुत सारी समस्याएँ हैं, शिक्षा के लेके हो गया, स्वास्थ्य के लेके हो गया, ये सारी कठिनाइयाँ जनता को झेलनी पड़ती हैं। अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और वो कांग्रेस के हैं ना अभी जो ये विधायक हैं। जी, 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 जी। तो वो विधायक आपको काम करते हैं कि नहीं? हमने अभी बतलाया जैसा कि विधायक जो अभी हैं वर्तमान में, वो काम करते हैं कि नहीं ये जनता बतलाएगी। अब स्वास्थ्य में सफाई नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में, दूसरा है कि वहाँ का डॉक्टर समय पे नहीं आएगा, तीसरा है कि पेशेंट को अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो समस्या का कठिनाई का सामना करना पड़ता है और आप किस मुद्दा जो है आपको शिक्षा के लेके है, स्वास्थ्य के लेके है और रोड के लेके है और जो सरकार के माध्यम से 5 किलो अनाज मिलता है, वो भी जहाँ तक जनता को भी पता है, हमें भी पता है और मीडिया भाई बंधुओं को भी पता है कि 5 किलो मिलता नहीं, उसमें से आधा किलो, 500 ग्राम, 1 किलो उनका हिस्सा मार ही लिया जाता है। और थोड़ा-सा हम एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे कि सब्ज़ी सब्ज़ी मंडी के लिए दिक्कत होती है। सब्ज़ी मंडी के लिए भी दिक्कत होती है, ऑटो बस स्टैंड के लिए भी दिक्कत होती है, ये सारी सुविधाएँ सब्ज़ी मंडी को भी मिलना चाहिए और जो टेम्पू ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, इन सभी को भी सुविधा मिलना चाहिए। क्योंकि सब्ज़ी मंडी, बस स्टैंड ये सारी एक और सारी व्यवस्था जो है ना एक ही जगह पे है और सारी व्यवस्था कंजेस्टेड है, जिससे दुर्घटनाएँ होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा चुनाव किस क्या अभी समय है, उस पे हम डिसीज़न लेंगे कि पार्टी से लड़ेंगे कि निर्दलीय लड़ेंगे और जब निर्दलीय लड़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा और जब पार्टी से लड़ेंगे तो वो भी आपको बता दिया क्या पालीगंज की जनता इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है, जनता बिल्कुल चाहेगी बदलाव क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बेरोज़गारी का, बाढ़ का समस्या, पुल का समस्या, शिक्षा का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, बहुत सारी समस्याएँ हैं, अनगिनत समस्याएँ हैं। ज़मीन पे कोई भी धरातल पे काम नहीं है, हवा में सारा काम है। आप ये चीज़ मीडिया भाई बंधु हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से गहराई से पता होगा कि कितना काम है और कितना नहीं है। सरकार की योजनाएँ जितनी हैं, वो कितना जनता को मिलती है और जनता को नहीं मिलती है। पालीगंज के जनता के शुभकामना क्या देंगे आप? शुभकामनाएँ जनता को यही देना चाहेंगे कि इस बार आप बदलाव कीजिए और एक नया जोश, नया जुनून, नया युवा को अपने क्षेत्र में लाइए और अपने क्षेत्र का विकास का काम करने का कृपा करें। तो पालीगंज के जन तक जितनी पार्टी आई हैं या जितने वहाँ से विधायक बने हैं, जयवर्धन यादव जी हो गए, माले के आपके हो गए, ये सारे विधायक जो है ना काम
न करके जनता को लूटने का काम किए हैं। अच्छा, तो आप पालीगंज के जनता को खुश करना, अगर बिल्कुल, विधायक बन बिल्कुल, के जाते हैं जनता तो को हम पूरी तरह से आश्वासन देते हैं, हाँ, एक नया चेहरा, नया युवा को लाइए, हाँ। जो योजनाएँ हैं वो पूरी तरह से आपके बैंक खाते में डायरेक्ट जाए ना। पालीगंज में जो काला बाजारी की बात आप कर रहे हैं कि जी। राशन किसी को कम मिलता है, 5 किलो जहाँ दिया जाता है, जी, जी, जी। 4 किलो दिया जाता है, उसमें क्या आप जब प्रत्याशी बन के पालीगंज विधानसभा में जाएंगे तो क्या आप ये सब काम पर रोक लगाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, 100% ये हम पालीगंज जनता को आश्वासन देते हैं, ये जितनी भी करप्शन है ब्लॉक स्तर पे, प्रशासन लेवल पे या स्वास्थ्य लेवल पे या शिक्षा लेवल पे, शिक्षा माफिया, उस सब पे हम लगाम लगाएँगे, क्योंकि एक विधायक का पावर जो होता है ना, अनगिनत है, क्योंकि वो विधानसभा में जब भी बैठता है, एक बिल लेके आता है, बिल पास करवाता है, तो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं विकास कर सकता है, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ राजा पंडित और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।